हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्राइट बाय ईशा। आज है अगस्त 18 एंड टाइम 1:30 बज रहा है दोपहर का। हमारे घर के पास किसी की शादी है। देखो पीछे टेंट लगे है ना, यहीं से 2-4 लड़कियां जा रही थी। सूट डाला हुआ था उन्होंने। इंडिया की याद आ गई सुबह सुबह। हाँ 1:30 बजे, मेरी तो सुबह ही है क्योंकि मैं तो थोड़ा टाइम पहले ही उठी हूँ। बस उठ के तैयार वगैरह हुई और अब मैं जा रही हूँ काम पे। काम इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, लेकिन काम पे जाने के लिए मेरे को रास्ते से पहले मैंने अपना स्टैंड बताया था ना, मैं भूल गई थी रेस्टोरेंट पे, वो उठाना है और डॉलरामा जाना है। डॉलरामा से मैंने 1-2 चीज़ें लेनी है, तो बस वहाँ चलती हूँ, फिर काम पे चलूँगी। आपको भी दिखाती हूँ, ठीक है। और मैंने कुछ खाया नहीं है, मतलब ब्रेकफास्ट नहीं किया मैंने, तो रास्ते से कुछ लूँगी, देखती हूँ क्या लेती हूँ, तो जो भी लूँगी आपको भी दिखाऊंगी। हाँ गाइस, गुड न्यूज़, मेरी बुकिंग कंफर्म हो गई। हाँ मैं अभी घर पे ही थी, थोड़ा टाइम पहले मेरे को उनकी पेमेंट आ गई, तो मैंने सोचा आपको बता दूँ। अभी मैंने कल वाला व्लॉग जो था वो मैंने डाला नहीं है, तो मेरे को पता नहीं आप लोगों ने गैस किया या नहीं। तो जब भी मैं डालूँगी तो नेक्स्ट व्लॉग्स में आपको फिर मैं आपको मतलब कमेंट्स पे रिप्लाई कर दूँगी, ठीक है, कि कोई गैस कर पाया या नहीं। तो मेरी बुकिंग कंफर्म होगी, तो मैं अभी बता नहीं सकती इस व्लॉग में कि कौन सी है। बता सकती हूँ क्योंकि पिछले वाला व्लॉग इससे पहले आप देख लोगे तो आप गैस ऑलरेडी कर दोगे, तो जब आप ये व्लॉग देखोगे आपको अपना जवाब मिल जाएगा। वो हाँ यार, मैं बोल सकती हूँ यस। अगर तो मैं बताती हूँ, मेरी जो बुकिंग हुई है वो है गणेशा उत्सव की, जो लाइक गणेश चतुर्थी होती है ना, जो तो मतलब सभी गणेशा लेके आते हैं, तो उस चीज़ की है। तो वैसे तो घरों पे तो जो लोग अपने गणेशा लेके आते हैं वो तो मैं हर साल करती हूँ, लेकिन इस बार मेरी बुकिंग हुई है जैसे जो कमेटी मिल के नहीं करती, लाइक प्राइवेट, मतलब घर पे नहीं, ऐसे हॉल में है कि कोई भी विजिट कर सकता है, तो वो बड़ा इवेंट है, तो वो किसी कम्युनिटी ने मेरे से बुक किया है, तो गणेशा उत्सव की है और थीम है पर्वत थीम, शिवलिंग पर्वत ऐसी सी थीम है। आई एम सो एक्साइटेड, बहुत बड़ी डेकोरेशन होने वाली है ये वाली। तो देखते हैं आप लोगों में से कितने लोगों ने सही गैस किया है। और सितंबर में है लेकिन ये, क्योंकि गणेशा जो है वो सीज़न, गणेश चतुर्थी जो है जो भी होता है, तो वो सितंबर को है, 13-14 के राउंड। तो जब भी होगी मैं आपको दिखाऊंगी, पर तब तक मेरे को अब अपनी प्रेपरेशंस करनी पड़ेंगी काफ़ी ज़्यादा, तो जब भी करूँगी मैं आपको दिखाऊंगी। आई एम सो एक्साइटेड, मज़ा आएगा। ओके, तो मैंने बता दिया डेकोरेशन किस चीज़ की थी, तो अब मैं चलती हूँ, देखती हूँ काम पे जाना है क्योंकि 2-3 जगह पे जाना है, तो लेट्स सी, आपको भी दिखाती हूँ। यार गाइस, मेरा फर्स्ट स्टॉप टिम यहाँ पे, तो मैं आ गई, लेकिन मैं स्पेशली इस टिम पे इसलिए आती हूँ क्योंकि ये वाला टिम खाली पड़ा होता है, मतलब कोई भी गाड़ी नहीं होती, बहुत रेयर एक गाड़ी मेरे आगे हो, तो मैं इसीलिए यहाँ पे आती हूँ कि यहाँ पे ना रश नहीं होता, अदरवाइज कई टिम पे बहुत रश होता है, लेकिन आज 4-5 गाड़ियाँ है मेरे आगे। टाइम लगेगा, टेम लगेगा अभी, टेम रील देखिए वो वाली, टेम लगेगा, टेम। मैंने ऑर्डर ऑनलाइन वैसे भी कर दिया हुआ है, बस उठाना है, तो मैं उठाती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ मैंने क्या लिया है। ओके गाइस, तो मैंने अपना फूड ले लिया, रैप एंड कॉफी। ऐसे देख लो यार, उठानी पड़ेगी नहीं तो अब मैं ना वेजी वालों की का दर्द जो है समझ पा रही हूँ, जब से सावन के महीने में वेजी हुई हूँ। यार बहुत कम ऑप्शंस है, बहुत कम, बहुत ज़्यादा कम। कई रेस्टोरेंट में तो वेजी मिलता ही नहीं है कुछ फ्राइज के अलावा, बहुत हार्ड है यार।
चलो कुछ दिन और। ओके गाइस, तो मेरा नेक्स्ट स्टॉप है डॉलरामा। डॉलरामा आई हूँ मैं। गर्ल्स का कितना सुंदर सामान यार। गाइस, मैं स्टेशनरी सेक्शन में आई हूँ। मेरे को ना टू बी ऑनेस्ट कुछ नहीं चाहिए था लेकिन मेरे को कुछ करना था, उसके लिए मेरे को ना कुछ नोट डाउन करना था। तो कॉपियाँ तो घर पे भी बहुत पड़ी थी, लेकिन मेरे को स्टेशनरी का शौक़ है, तो मैंने सोचा चलो अब मौका है तो क्यों ना नहीं ली जाए। वैसे तो मेरा कई बार मन करता है लेने का, लेकिन मैं नहीं लेती कि छोड़ क्या ही करूँगी। तो आज मेरे को चाहिए थी, तो मैंने सोचा कि घर से क्यों नहीं लेते हैं, तो मैं बस कॉपी लेने आई हूँ। गाइस, मेरे को ये पसंद आई है, क्यूट है ना। कॉपी आई, कितनी 3D सी लग रही है, ब्यूटीफुल। अब तो बस मैंने ऐसे ही ले ली, घर जाके रात को खोल के दिखाऊंगी कैसे, ठीक है। और अब मेरे को पानी लेना है। फ़ोन आया था अभी काम से कि पानी ख़त्म हो गया वहाँ पे, हम बोतल वाला पीते हैं ना, तो उसका क्रेट उठाना है, देखती हूँ। गाइस, मेरे को पानी लेना था, लेकिन यहाँ पे मेरे को क्रेट नहीं मिला, तो मैंने इसे लूज़ ले ली थोड़ी सी आज का काम चलाने के लिए। ओके गाइस, सामान ले लिया मैंने डॉलरामा से एक कॉपी लेने आई थी यार, इतना भारी ले लिया लिफाफा, उठाया भी नहीं जा रहा। ओके, अब मैं जा रही हूँ सीधा अपना सामान उठाने रेस्टोरेंट से। तो चलती हूँ, सामान उठाती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। ओके गाइस, तो मैं अपना केक स्टैंड लेने आई हूँ। लेट्स सी गाइस, मैंने स्टैंड ले लिया और रख लिया अंदर। फाइनली सारे काम डन हो गए और टाइम भी 2:45 हो गया यार बहुत लेट होगी मैं, पर चलो एटलीस्ट सारे काम हो गए, टेंशन ख़त्म हो गई। 2:52 हो रहे हैं और बस ब्रेकफास्ट कर लिया, केक स्टैंड उठा लिया और डॉलरामा जाना था वो चली गई। सारे काम हो गए, अब सीधा चलती हूँ काम पे। यहाँ से काम है मेरा आधा घंटा, तो सीधा काम पे चलती हूँ, काम करती हूँ और फिर रात को फ्री होके आपसे मिलती हूँ। अब सीधा आप मिलूँगी रात को फ्री होके। ओके गाइस, तो टाइम हो रहा है 11:30 और मैं अभी काम से फ्री हुई हूँ, तो बस अब चलती हूँ घर। आपको पता है गाइस, मेरी ना उंगली थोड़ी सी सड़ गई एक्चुअली हुआ क्या, मैं वो इलेक्ट्रिशियन वाला काम कर रही थी ना, तो हॉट ग्लू जो होती है ना, उसके साथ वो लगानी थी पावर बार, तो ना वो सारी कर दी, एंड वाला ही कर रही थी। और जब मैं लास्ट वाली पे लगा रही थी ना, तो उसमें ना हॉट ग्लू में कुछ इशू आ रहा था, तो मैं किसी को दिखा रही थी कि ये देखना ये चल नहीं रही ना ऐसे करके। तो मैं उसको दिखाने के लिए कोई ऐसे गत्ते पे ऊपर ना उसको ऐसे ही जस्ट उसकी, क्योंकि अगर मैं उसको बटन को प्रेस करती तो उसमें से ग्लू निकलनी थी गरम गरम, तो वो मैं ऐसे गत्ते पे निकाल रही थी वेस्ट। तो जब वो निकाल दी ना मैंने, तो ऐसे ही मैंने ना हल्का सा, जैसे था ना वो थोड़ी सी जो जब मतलब थोड़ी सी ठंडी हो जाती है तो मतलब ऐसे अच्छी लगती है, तो मैंने उसके ऐसे हल्की सी उंगली लगाई ऐसे ऐसे, मतलब ना ऐसे गोला सा, तो मतलब मेरे को अच्छा लगा, तो मैंने फिर लगा दी फिर ये वाली उंगली। और फिर क्या होगा, पहले तो मैंने साइड पे लगाई होगी, मेरे को लगा ठंडी होगी, मेरे को कुछ भी नहीं हुआ। और दूसरी बार मैंने ये उंगली ऐसे जहाँ पे बड़ा मैंने वो स्पॉट गिराया था ना हॉट ग्लू का, उसके ऊपर लगा दी, और इतनी गर्म थी ना वो, इतनी गर्म थी, मैंने एकदम से उंगली उठा के ना अपनी ऐसे कपड़े के साथ ही ऐसे ऐसे फटाफट किया, क्योंकि बहुत गर्म लगा एकदम से। लेकिन जितनी भी उंगली पे वो लगा था ना, एक पतली सी लेयर जो थी वो उतरी नहीं ऐसे मेरे कपड़े पे रब करने, क्योंकि वो एकदम से मेरे हाथ पे गर्म थी और चिमड़ गई मेरे मांस के ऊपर, तो वो इतनी गर्म थी। और वो अगर वो उतर जाता तो फिर भी ठीक हो जाता, बट वो लगा रहा ना, एक लेयर लगी रही गरम गरम की, तो वो उतरी नहीं। जब तक मैं ऐसे ऐसे करती रही, इतनी दर्द हुई ना। फिर जब मैंने उसको उतारा, और तब से ना यहाँ पे एक सेंसेशन सी हुई जा रही है, तब से मैंने अपने हैंड भी नहीं मतलब ये वाला वॉश किया, क्योंकि मेरे को ऐसे लगता है कि अगर कुछ जलने के बाद मैं पानी में डाल लूंगी ना हाथ, तो यहाँ पे ना छाला बन जाएगा। और मेरे यहाँ पे ना सारी सेंसेशन सी हो जा रही है। मेरे को ये है कि बस ये सेंसेशन ही रहे, कुछ छाला छूला ना बने, क्योंकि छाला बन गया ना अगर कल काम करना है मेरे को, फिर मतलब मेन ही उंगली तो दर्द होगी मेरे। तो
बस यही है अभी तक तो अपडेट। और मज़ा आया आज मेरे को अलग सा काम करके, और बहुत सारी अप्रिसिएशन मिली, तो मज़ा आता है। बस 11:30 हो गए, अब चलती हूँ घर, और घर जाके खाना क्या है वो सोच के फिर आपको बताऊंगी। ओके गाइस, तो मैं आई हूँ गैस स्टेशन पे। तो मेरा मैगी खाने का मन था, तो मैंने सोचा आज मैगी खाती हूँ। और आपको पता है मैं क्या देख रही हूँ? दिखाओ आपको, दिख रहा है कुछ? यार जैसे इंडिया में नहीं होता था झूला घूमने वाला, ये सर्कस लगी हुई है यहाँ पे। ये हर साल लगती है, मैंने आज ही देखी अब लगी हुई है। ये आई थिंक सर्कस वाला कुछ होगा, टेंट वगैरह लगे, और ये मतलब जैसे फेयर टाइप होगा, पूरे झूले लगे। और ये देखो इंडिया वाला। गाइस यहाँ पे लिखा है कि पे पॉइंट इज़ क्लोज्ड फॉर शिफ्ट चेंज। ओके तो गाइज ये वहाँ पे उसने कुछ लिखा हुआ था कि ट्रांजैक्शंस उनकी क्लोज है, कुछ कर रहा था वो अंदर लड़का। एक्चुअली यहाँ पे क्या होता है, गैस स्टेशन पे रात के टाइम हम अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि खुले तो ये आई थिंक 24 आवर्स होते हैं, लेट तक खुले होते हैं। तो लेकिन रात के टाइम ना डर की वजह से या कुछ भी, तो अंदर नहीं जा सकते, वो लॉक कर लेते हैं अंदर जो भी गाई होता है। तो अगर हमने कुछ भी लेना है ना, तो वो उसके काउंटर के पास छोटी सी विंडो बनी होती है, तो हम बेल बजा के वहाँ से उससे बात करते हैं, और वहीं पे वो खुद ही सामान देता है हमें। अंदर नहीं जा सकते हम सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए। ये हर एक गैस स्टेशन पे मोस्टली ऐसे होता ही है। तो बस यहाँ पे भी वही था, पर 6 मिनट के लिए इनकी 12 बजे तक ट्रांजैक्शन क्लोज थी, 11:54 हो रहे हैं। तो मैंने कहा 6 मिनट या वेट कर लेती हूँ, लेकिन मैंने उससे पूछ लिया मैगी उसके पास है। तो बस मैं वॉक कर रही थी ऐसे प्लाजे में खाली। मेरे को तो यार बहुत डर लगता है ये झूले से, क्योंकि इंडिया में नहीं कवर्ड भी नहीं होता, यहाँ पे तो पता नहीं चलो कैसा है। तो मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है देखने में। गाइस देखो ऐसा है यार, दिन में आने में यहाँ पे बहुत मज़ा आएगा यार। वाओ, मैं अंदर नहीं ज़्यादा जा रही, मेरे को डर लग रहा है। मे भी ट्रक में लोग वगैरह होंगे। ये देखो पूरी शॉप्स बनी हुई हैं, और ये आई थिंक ये घूमने वाला झूला है, पता नहीं। और ये वाला आई थिंक अंदर से बहुत अच्छा बना होगा, और भी झूले वगैरह लगे हुए हैं दिख रहे हैं यहाँ से। अगर कभी मौका मिले तो आऊँगी छुट्टी वाले दिन, हिजू को लेके आ सकते हैं। लेट्स सी। गाइस उसने अंदर तो आने दे दिया, लेकिन मैगी कहता सोल्ड आउट है। पागल, पहले देखा नहीं मैंने, मेरे से इतनी वेट भी करवाई, और अब मैगी सोल्ड आउट है। मिली नहीं मेरे को मैगी, वो देखती हूँ अब और क्या खाऊँ। गाइस ये मैगी है इस टाइम इनके पास, ये मिस्टर नूडल, ये मेरे को अच्छी नहीं लगती बिल्कुल भी, टेस्ट नहीं अच्छा होता इनका। ओके गाइस नेक्स्ट स्टोर आई हूँ। कन्वीनियंस है ये, 24 आवर्स लिखा भी हुआ है यहाँ पे। आई थिंक मेरा सामान मिल जाएगा, क्योंकि दिस लुक्स इंडियन टाइप। लेट्स सी। ओ वाओ, इनके पास चीज़ केक्स भी हैं, देखती हूँ चलो मिलता है या नहीं। गुड लक, विश मी लक। लग तो रहा है मिल जाएगा। मेरे को चिप्स पसंद आए हैं। गाइस मेरा तो नुकसान हो गया, देखना। इंडियन सामान दिख गया, और देखना मेरे हैंड। मैंने तो अपने हाथ भर लिए, और अभी मैगी नहीं मिली मेरे को। सारा उल्टा पुल्टा सामान अभी तक ले लिया मैंने तो, और सारा कुछ है यार यहाँ पे। मज़ा आ गया, मज़ा। आ सकती हूँ मैं आगे से यहाँ पे, आपको पता है। ओह वाओ यार गाइस, मैगी का तो पूरा सेक्शन है, जितनी मर्जी ले लो। वाओ मज़ा आ गया, फटाफट लेती हूँ अब मैं। गाइस मेरी वैसे कोई हाल है नहीं, मेरे कहीं पे आने वाले यार। शिट, इंडिया सामान देखते ही मैं तो पागल हो जाती हूँ यार। सिर्फ 4 पैकेट मैगी लिया, और ऊपर से इतना ऊट पटांग सामान ले लिया। $26 बिल बन गया, $26 का सामान ले लिया सिर्फ एक 4 पैकेट मैगी की वजह से। इससे तो मैं कुछ बाहर से ना खा लेती। अच्छा यार, चलो अब घर चलती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। मैंने घर आके पानी रख दिया मैगी के लिए, और अब मैं बनाऊंगी मैगी। पता है कौन सी मैगी बनाऊंगी आज मैं? आज मैं बनाऊंगी मिर्ची वाली मैगी। मैंने ना अपने किसी फ्रेंड से सीखा था, वो ऐसे जो ग्रीन मिर्ची होती है ना, ये डाल के मैगी बनाते थे। पता है कैसे? नॉर्मल जैसे मैगी बनाते हैं, उसमें जब वो बनने वाले थे ना एंड में, तो ग्रीन मिर्ची ऐसी इसको ब्रीक ब्रीक काट के डाल देते हैं।
तो वो बनने के बाद इसे अजीब सी तो लगती है मिर्च के पीसेस, बस ऐसे ही खाओ चाहे ना मिर्ची, लेकिन उसका ना एक फ्लेवर आ जाता है, बहुत टेस्टी लगता है वो फ्लेवर। तो बस आज मैं वैसे ही बनाऊंगी, बना के दिखाती हूँ, ठीक है गाइस। मैगी मेरी बन रही है, अभी रख के आई हूँ, अनुभव आ गया, मैंने उसको बोला कि थोड़ा सा देख लेना। अब मैं एक्साइटेड हूँ, इसकी ओपनिंग करती हूँ मैं आपके साथ, ठीक है। पता नहीं मेरे को स्टेशनरी बहुत अच्छी लगती है लेनी यार, आई एम सो एक्साइटेड। मैं कुछ भी लेना होता है एक्साइटेड हो जाती हूँ यार। वाओ क्यूट है ना यार, देखो तो सही इसको, मेरे नेल्स के साथ मैचिंग हो गई है, लेकिन अंदर से सिंपल है, बस बाहर से क्यूट है, अंदर से ऐसी है, सिंपल प्लेन। गाइस मेरी मैगी रेडी होगी, पता नहीं कैसी लग रही होगी वीडियो में यार, ऐसी सी बनी है। देखो ये मिर्ची थोड़ी थोड़ी अजीब लग रही होगी आपको बीच में, लेकिन ये हमारी मर्जी होती है खानी या नहीं, लेकिन इसका फ्लेवर इतना अच्छा आता है ना, मुँह में पानी आ रहा है, फटाफट खाती हूँ और फिर आपसे बात करती हूँ। ओके गाइस, तो अब बारी कमेंट रीड करने की। तो आज मैं बात करना चाहूँगी भिगासरा 7978 जी के कमेंट को। इशू दी, मुझे स्टेज फोबिया है, तो एक बार मेरी स्पीच थी तो मैंने चक्कर आने का बहाना किया ताकि मुझे स्पीच ना देनी पड़े। उस टाइम आई थिंक मैं 5th 6th क्लास में थी और वो इंसिडेंट्स मुझे अभी तक याद है। तो मुझे अच्छा लगा आपका इंसिडेंस, मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ था एक बार। मैं भी अराउंड, मेरे को क्लास तो नहीं याद, मे बी मैं 8th 9th में होंगी। तो जैसे स्कूल में प्रेयर होती है ना, तो जो कुछ बच्चे जैसे प्रेयर वाले बच्चों का ग्रुप बना होता है जो प्रेयर स्टेज पे खड़े होके माइक में गाते हैं, तो मैं ना उनमें से थी, लाइक प्रेयर करवाती थी मैं। तो इतनी गर्मियों में तो आपको पता है ओपन में प्रेयर होती थी हमारी, पूरा बड़ा लाइक ग्राउंड होता था, उसमें प्रेयर होती थी और पूरी धूप होती थी, गर्मी। और मैं इंडिया में बहुत ज़्यादा वीक थी, बहुत ज़्यादा, लाइक पतली सुक्की सी, बहुत वीक थी, और ना मेरे को चक्कर आ जाते थे धूप में। तो एक बार ऐसे ही हुआ कि ना हम प्रेयर करवा रहे थे स्टेज पे, और मेरे को ना वहाँ पे चक्कर आ गए, और मतलब चक्कर आके मैं बेहोश हो गई थी। मतलब आगे भी मेरे को चक्कर आते थे, बट थोड़े लेवल के आते थे, लेकिन उस दिन मेरे को इतने चक्कर आए पता नहीं, मतलब मैं ना बेहोश हो गई थी, बिल्कुल ऐसे गिर गई थी नीचे। मतलब आप सोचो, पूरा स्कूल ग्राउंड में लाइनों में खड़ा, पूरे स्कूल के आगे मैं स्टेज पे गिरी। ये भी नहीं लाइन में नीचे ही कहीं गिर गई हूँ तो थोड़े लोगों को ही पता चला हो, सभी को नहीं पता लगा, लेकिन मैं गिरी स्टेज पे पूरे के पूरे स्कूल को। और पता है मैं बेहोश हो गई थी पूरी, और वो मेरे को ऐसे उठा के लेके गए थे, मतलब 2 जनों ने पैरों से पकड़ा, 2 जनों ने शायद बाजू से, कुछ ऐसे करके मेरे को सभी बता रहे थे कि मेरे को ऐसे लेके गए। और फिर हमारी ना एक लैब होती थी, लैब में उन्होंने मेरे को लिटा दिया था ऐसे दवाई या वो भी जो भी ग्लूकोस वगैरह दे के। तो उसके बाद फिर मैं उठी, वहीं पे थोड़ा टाइम रेस्ट की, फिर घर भेजा उन्होंने, मतलब ऐसे सीन हुआ था मेरे साथ। उसके बाद मतलब उस टाइम तो जो हो गया, मेरे को तो होश ही नहीं थी, लेकिन उसके बाद मतलब मेरे को इतनी शर्म आई, इतनी शर्म आई ना, मतलब क्लास में जाने टाइम या क्लास से वापस आने टाइम, मतलब बहुत ही ज़्यादा शर्म आई मेरे को, क्योंकि मैं ऐसे सोच में कैसी गिरी होंगी, मैं कैसी लगी होंगी ऐसी बातें दिमाग में आ रही थी, बहुत फनी था। तो बस, बाकी मेरे को अच्छा लगा आप लोगों ने अपने इंसिडेंट्स शेयर किए, मज़ा आता है एक दूसरे की बातें सुनने में, तो अच्छा लगा। बाकी आज का दिन ऐसे था, काम से आई और जो भी किया आपको दिखाया मैंने। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, व्लॉग को लाइक शेयर एंड कमेंट करके जाना, और चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करके जाना। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय, टेक केयर।